हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि आज जो है हम लोग डीआई करने वाले हैं, और वो डीआई बिल्कुल आपकी एजुकेशन शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जो 3 डीआई किया है और आज जो डीआई कर रहे हैं, समझ लो ये चारों डीआई अगर आप देख के जाते हो, प्रैक्टिस कंसेप्ट समझ के जाते हो, सॉल्व करके जाते हो, तो चांसेस 90% है कि इन चारों डीआई में से कोई ना कोई एक डीआई जो है आपका जरूर आएगा। पैटर्न जरूर आने का चांसेस आपकी बैच में, आपकी शिफ्ट में ज्यादा है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस एजुकेशन के भी शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलाओगे तो इसी तरीके के डीआई के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम ऐसे भी 2023 में जो एजुकेशन शिफ्ट में डीआई आया था, हम उसी डीआई को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो गाइस। एंड यस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस, इंडिपेंडेंस सेल चल रहा है आप लोगों का 22% डिस्काउंट के साथ, जिसका प्रोमो कोड है 15 अगस्त 24। और हर बैच के लिए, दिसंबर की बैच लेना चाहते हो, आप एसएसबी की बैच परचेज करना चाहते हो, पैकेज कोर्स परचेज करना चाहते हो, है ना, या आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हो, उन सब पे आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो। एंड यस प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है कि कोर्सेज को ऐप पे भी रेट करो, और साथ ही साथ ऐप को प्ले स्टोर पे भी रेट करो गाइस। आप, क्योंकि आपकी रेटिंग ही दूसरे लर्नर्स को जो है वो प्रमोट करती है कि वो क्लासेस देखें एंड ऑल। तो प्लीज सभी को सेशन को लाइक करो, कोर्सेज को रेट करो, ऐप प्ले स्टोर पे भी ऐप को रेट करो। एंड वंस अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये ऑफर आपका आज ऑलरेडी 15 है, यानी अब सिर्फ 2 दिन और है आपका ऑफर। तो आप जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी इनरोल नहीं किया है, वो इनरोल कर लो, क्योंकि आफ्टर 17 आपका ये इंडिपेंडेंस डे जो सेल है वो फिनिश हो जाएगा और फिर ऑफर नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग भी इनरोल करना चाहते हो जिस भी कोर्स में, यू कैन टेक्स्ट मी एंड इनरोल। तो चलो फिर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपका एजुकेशन कंपैरेटिव लिटरेचर और पाली में आया है। और ट्रस्ट में ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, मगर है बहुत आसान अगर हम समझ गए तो। आ जाओ हम करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स अमंग द स्टूडेंट ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल। ये 6 अलग अलग डिफरेंट स्कूल है। कह रहा है परसेंटेज ऑफ बॉयज हमको बता रहा है, ये तो परसेंट दिया है, बॉयज का परसेंटेज है। और ये मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर 100% बॉयज, 100% टोटल स्टूडेंट है, तो 70% बॉयज है, तो गर्ल्स कितने हुई, 30%। हो, और इन्हीं दोनों परसेंटेज के, और 70% बराबर मान लो 70 बच्चे हुए होंगे और ये 30 बच्चे हुए होंगे, 30%। तो इन्हीं के बीच का, यानी बॉयज और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस ये दिया हुआ है। पहले डीआई का टेबल समझना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है, यानी सिंपल है, यानी अगर स्कूल में 200 बच्चे हैं मान लो टोटल, जिसमें से बॉय जो है वो मेरा 40% है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और गर्ल जो है वो मेरी 60% है। तो हम जानते हैं यहाँ पर 200 का 40% कितना होगा, 80, और 60% कितना होगा, 120। ये डाटा हमको नहीं दिया हुआ है, ना हमको ये डाटा दिया हुआ है। हमको सिर्फ दिया हुआ है कि हमको सिर्फ दिया हुआ है कि स्कूल है, स्कूल में सेक्शन, जो भी अलग अलग स्कूल्स है उन स्कूल्स में बॉयज का परसेंटेज क्या है, और ये गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस क्या है, यही हमको बस दिया हुआ है इस टेबल में। और इसी टेबल, इसी पॉइंट को यूज करके हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये कह रहा है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे 4 डिफरेंट ईयर में, 2019 से 22 तक। अब कह रहा है आंसर द क्वेश्चन जो फॉलो। पहला क्वेश्चन है, कंसीडरिंग ऑल द 4 ईयर टुगेदर, चारों साल को साथ में लेना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉय हु अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ई। यानी हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन को उठाना है ना, हमको ये वाला पोर्शन को उठाना है। एवरेज नंबर ऑफ बॉय जो कहाँ अपीयर हो रहे हैं, स्कूल ई में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ अपीयर्ड हो रहे हैं, स्कूल ई में अपीयर्ड हो रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं 2019 की बात करेंगे तो ई में टोटल कितना है परसेंटेज बॉयज का, 75% है, 75%। और डिफरेंस कितना है बॉयज और गर्ल्स में टोटल, 280। खुद सोचो 75%, और ये तो बॉयज की, गर्ल्स कितनी हुई होगी 100% में से 15, 25, ठीक है, 100। ये डिफरेंस बराबर कितना हुआ, 50%, है ना। 75, पांच, पांच में से 5 गया जीरो, 7 में से 2 गया 5। और यही 50% बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 280।
50% बराबर हमको कितना दिया हुआ है 280। उसी तरीके से हम सिमिलरली 2020 में भी निकालेंगे। 7% बॉयज दिया हो तो गर्ल्स कितनी हो गई आउट ऑफ 100, 40%। और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 136, है ना, यानी 20% बराबर 136 हमको टोटल। सिमिलरली फिर 70% है, फिर 30 हुआ, यानी फिर से कितने का डिफरेंस 40 का, और 40 का डिफरेंस बराबर 264, देख लो यहाँ पर, है ना। फिर है 66, तो यहाँ कितना हुआ 34, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 32, और 32 बराबर हमको कितना दिया हुआ है 224। 32 बराबर हमको कितना दिया हुआ है 224, है ना। ध्यान रखना कितना दिया हुआ है 224। तो हम शुरू अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ 50% बराबर 280 दिया हुआ है ना। 50% बराबर कितना दिया हुआ है 280, यानी कि अगर हम बात करें कि 1% बराबर कितना हुआ तो 560, 100% बराबर कितना हुआ तो 560, लेकिन हम बॉयज है कितना 75%, तो 560 का 75% निकालेंगे, है ना। उसी तरीके से हम मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ एक पैटर्न को लेकर के चलते हैं। देखो यहाँ पर है ना, बॉयज दिया हुआ है, गर्ल्स दिया हुआ है। तो देखो बॉयज 75, तो मैंने बोला था ना गर्ल्स कितनी 25, तो देखो 50 बराबर 280, 85 यही है क्योंकि परसेंटेज को तोड़ करके डेसिमल में कर दिया है, 75/100 ऐसे कर दिया, तो 50/100 करोगे तो क्या होगा 0.5, तो वही है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना अभी मैंने आपको कैलकुलेट भी करके बताया 560। अब इस 560 का 75% निकालेंगे तो हमको डाटा स्किल ई का निकलेगा। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ हमने इसका 60 और 40 का बात किया था कि 20% बराबर 136, तो यहाँ भी देखो 20% बराबर 136, तो 1% बराबर निकाला तो 680, तो टोटल 60%। इस तरीके से हम सारे ईयर का टोटल नंबर ऑफ बॉयज को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अब अगेन आधा डाटा ई का सब कुछ निकल गया, आपका बॉयज निकल गया, खुद कॉमन सेंस लगाओ तो गर्ल्स भी निकल गया टोटल, और टोटल स्टूडेंट भी किस ईयर में कितना है ये भी ई का अपने आप निकल गया। एवरेज निकालोगे 4 से 438 आंसर हमारा आ जाएगा, 438 आंसर हमारा आ जाएगा। याद रखना ऐसे डीआई में आपको डाटा को सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, पहला। और दूसरा कि अगर आपने ये डाटा सॉल्व किया है ना, तो चांसेस ज्यादा है कि अगर ये डाटा सॉल्व किया है तो कई सारे ऐसे डाटा होंगे जो इससे बनने लगना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या करा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल द स्कूल्स इन 2020, यानी कह रहा है गर्ल्स का नंबर बताना है, इन सभी में से कितने लोग हैं जो 2020 में गर्ल्स के फॉर्म में अपीयर हुए हैं। तो आज बात करते हैं डिफरेंस, देखो 20 बराबर 70, डायरेक्ट डिफरेंस से बात करते हैं, 60 बॉयज है तो 40 गर्ल, और 60 और 40 का डिफरेंस 20 70, यहाँ 48 है ना, 48 है, तो 48 52 हुआ, और 48 में से 52 घटाएंगे तो कितना 4%, यानी 4% बराबर कितना दिया हुआ है 18। सिमिलरली फिर 100 माइनस 55 करेंगे तो 45, और फिर ये कितना हो गया, यानी 10% बराबर कितना दिया हुआ है 24। इस तरीके से सारा निकालेंगे, और 1% बराबर कितना हुआ वो निकालेंगे। तो देखो अभी जस्ट पीछे हमने किया था ना, गर्ल्स 100, गर्ल्स अगर मान लेते बॉयज का परसेंटेज 100 माइनस करेंगे तो गर्ल्स 60 है तो 20, तो देखो 20 बराबर ये तो 350 स्टूडेंट, तो गर्ल्स कितनी हुई 140। फिर यहाँ बॉयज 48 है तो गर्ल्स 52 है, तो मैंने बोला था 4% बराबर, देखो यहाँ पर है ना 4% बराबर 18 लिखा था, तो देखो 4 से करा तो 450। फिर सिमिलरली यहाँ पर हमने 24 है ना, तो 10 बराबर 24, तो 240। उस तरीके से हमने सारा ए बी सी डी और ई सभी स्कूल का सॉल्व कर लिया। जब सभी का सॉल्व किया तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, सबको जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा 1364, 1364। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, हमको परसेंटेज दिया हुआ था बॉयज का। खुद सोचो, मैं कहूँ कि आपके घर में 100% जो है अटेंडेंस होता है, मैंने बोला जिसमें से आपका जो बेटा है वो एकदम 60% अटेंडेंस लेके आता है, तो बेटी कितनी लाती होगी, जरूर 40%। अगर हम 100% में बात करें तब याद रखना
40%। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम कह रहे हैं कि 20 है, और यहाँ भी डिफरेंस 20 दिख रहा है, यानी 20 बराबर 20, तो 1 बराबर 1, यानी 1% का डिफरेंस है। तो हम निकाल सकते हैं 40% बराबर 40 और 60% बराबर 60। तो उसी तरीके से हमने यही पैटर्न इस क्वेश्चन क्विज में, इस क्वेश्चन में भी करा है। तो इसका आंसर हमारा क्या, 1364, 1364। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल बी इन 2020 एंड दैट इन 2022। सिंपल, आ जाओ यहाँ पर। बी का 2020 और बी का 2022 है ना। तो यहाँ हमने किया था कि 4 बराबर 18 किया था, और यहाँ हमने क्या था, 60 है 40 है, 20 बराबर 90। क्वेश्चन में क्या पूछा, 4 18 20 90, याद रखना है ना, 4 18 20 90। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस क्या है, तो 4 बराबर 18 तो 1 बराबर निकालेंगे। उसी तरीके से 20 बराबर 18 तो 1 बराबर निकालेंगे, और जितने क्या पूछा है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर। तो क्या करेंगे, 4 बराबर 18 तो 1 बराबर 4 बटा, है ना, 1 बराबर 18 बटा 4 गुने 100। उसी तरीके से यहाँ भी 18 बराबर 20, तो 1 बराबर 20, 18 बटा 20, 20 बटा 18, इस तरीके से। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, 450 माइनस 450, यानी टोटल 0। कोई डिफरेंस उनके बीच में नहीं है, कोई डिफरेंस उनके बीच में नहीं है। अब ये क्वेश्चन खुद करने का कोशिश करो। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन स्कूल सी, बॉयज का सी में, इन 2019 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन स्कूल ई, है ना, इन 2020-21, और गर्ल्स का बताओ। ये निकालने का जरूरत है, नहीं जरूरत, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ई का, है ना, ऑलरेडी ई का निकाल चुके हैं। देखो ई का गर्ल्स कितना आया है, 272, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। हमको सी का चाहिए, और सी का कितना, 2022 से चाहिए। ई का निकाल चुके हैं कितना, 262। सी का चाहिए, सी का वैसे ही सॉल्यूशन करके निकालेंगे, है ना। ये देखो ई का पहले निकाल लिए, सी का निकाले 220, ई ऑलरेडी निकाले हुए थे, अभी पीछे आपको दिखाए थे 264। हमसे रेशियो पूछा है ना, गर्ल्स का और इसका, बॉयज का 220, गर्ल्स का, तो 220 बटा 198, क्योंकि रेशियो किसका पूछा, बॉयज और गर्ल्स का पूछा। तो यहाँ 220 और यहाँ 198, रेशियो करेंगे तो कितना आएगा, 10/9। कितना आएगा, 10/9। तो हमारा यहाँ क्या हुआ, 10:9 हुआ। नेक्स्ट करो, इन द ईयर 2019 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम स्कूल एफ इज व्हाट परसेंट। क्या पूछा है, स्कूल एफ, यानी व्हाट परसेंट, यानी एफ ऊपर, मोर देन, यानी मोर देन किसके, सी से, तो एफ माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ देखो हमने वही किया है, एफ का निकाला 750, सी को ऑलरेडी निकाले हुए थे, तो हमने क्या किया, एफ माइनस सी यानी 750 माइनस 500 डिवाइडेड बाई हमारा क्या पूछा है, 500, तो 500 करा, तो 50%, क्योंकि क्या पूछा याद रखना, फ्रॉम इतना, मोर देन जिसके बारे में बोला है वो ऊपर, और बाई नीचे जो है वो सी। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या हुआ आंसर, 50 आया। क्या हुआ आंसर, 50 आया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बताओ गाइस। ये डीआई, 4 डीआई हमने किया है। अब आपका काम है, मैं यहाँ एक एक चीज सॉल्व नहीं कर सकते ना, अब आप इसी, ये भी सॉल्व होता है अगर प्रैक्टिस होगा किसी का। मैंने अपने बैच में बोला था कि प्रैक्टिस करना नंबर का, जब जो अभी चैलेंजर बैच हम जो कर रहे हैं, तो वो करोगे तो आपको बड़ा बड़ा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डीआई टाइम टेकिंग होता है और ये टाइम लेगा डेफिनेटली। इसको आप 2 मिनट में नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम, मुश्किल से 5 से 6 मिनट। अब आप खुद बताओ, 5 से 6 मिनट, इसका मतलब इसके अंदर 5 डीआई है। अगर आपने 5 से 6 मिनट दिया है, इसका मतलब आप कितना बड़ा रिस्क लेके 5 से 6 मिनट दे रहे हो, और फिर भी अगर सही नहीं करते हो तो आपका तो टाइम भी गया और मेहनत भी गया। तो ध्यान रखना इसमें, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस कर सके, हम चीजों को देख सके। तो आई होप आप लोगों को ये डीआई अच्छा लगा हो गाइस, क्योंकि ये एजुकेशन सिर्फ में आने का चांसेस है, ऐसा डीआई, इस तरीके का नंबर का डीआई जिसमें ज्यादा हेडक नहीं है, तो चांसेस है, तो इसलिए ध्यान रखना।
इनकी प्रैक्टिस करो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, आपका इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेना चाहते हो कोर्सेज को, एंड ईच एंड एवरीथिंग आपका कवर कराया जाता है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। तो चलो हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट गाइस, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल। बाय बाय।